VSS हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन आप सभी का स्वागत करती हैं। आज की वीडियो आधारित है कक्षा 9वीं कोर्स आ से संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 पर। आप सभी को पता है ये जो सत्र है 2020-21 बहुत ही संवेदनशील समय रहा है और अभी भी चल रहा है। और आप सभी को पता है CBSE ने 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम से 30% पाठ्यक्रम को जो है कम कर दिया गया है। 30% पाठ्यक्रम जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है लिखित रूप से। मगर यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये पाठ्यक्रम हटा तो दिया है, मगर ये पाठ्यक्रम जो पाठ हटाए गए हैं पाठ्यक्रम में से वो अंशकालिक हटाए गए हैं, पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया है उनको। सिर्फ इस सत्र के अंतर्गत वो पाठ आपको लेखन में नहीं पूछे जाएंगे, लिखित रूप से आपको नहीं आएंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि और पॉसिबल हो सकता है आपकी अध्यापिका पर, आपकी विषय अध्यापिका पर यह निर्भर करता है कि वो इन पाठों का जो अंश है वो अपठित अंश जो होता है आपका अपठित गद्यांश और काव्यांश में सम्मिलित कर सकती हैं। आपको अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश इन पाठों में से आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको ये पढ़ाए नहीं जा रहे हैं और ये अंशकालिक रूप से आपके पाठ्यक्रम से भी हटा दिए गए हैं। मगर ये पाठ जो है कहते हैं ना वर्थलेस और यूजलेस जो आप चीज होती है वो चीज नहीं है। ये पाठ उतने ही महत्वपूर्ण है जितने अन्य पाठ पाठ्यक्रम में हैं। सिर्फ ये स्थिति को देखते हुए कुछ पाठों को अंशकालिक रूप से आपके इस पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। मगर एक अध्यापक के रूप में आपकी जो शिक्षिका आपको पढ़ाती हैं वो इस जो आपका ये जो पोर्शन है जो हटा दिया गया है, इस पोर्शन में से भी आपको कुछ ना कुछ पूछ सकती हैं। आप मौखिक रूप से इनका पठन कीजिए, आप स्वपठन कीजिए, स्व अध्ययन कीजिए इनका, और इन पाठों से संबंधित कुछ एक्टिविटीज बनाइए या जो भी है जो असेसमेंट होते हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपके इस पर आधारित हो सकते हैं। तो इनको पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम से नहीं हटाया गया है, लेखन में नहीं पूछे जाएंगे, लिखित रूप से नहीं आएंगे। हाँ, ये आपकी विषय आधारित अध्यापिका पर आधारित है कि वो इन पाठों को किस तरह से अगर पूछना चाहती हैं तो किस तरह से पूछें या पूछ सकती हैं। तो आपको अपठित अंश में ये जो है जो पाठ हटा दिए गए हैं उनसे कुछ ना कुछ अंश पूछा जा सकता है। ये अपने दिमाग में बनाए रखिएगा इस बात को। तो इनको पढ़िएगा जरूर और इनमें से कुछ छोटे छोटे आप जो हैं असाइनमेंट्स बना के तैयारी कर सकते हैं। और आगे हम जो है इस पे बात करेंगे कि जो हमारा प्रश्न पत्र आएगा वो किस प्रकार से आएगा, कौन कौन सा जो अंश है वो कितने अंकों का होगा। मतलब हम जो अंक भार है, जो विभाजन है अंकों का, वो किस प्रकार से पेपर में होगा, परीक्षा पत्र में होगा, जो हमारे पास प्रश्न पत्र आएगा उसमें होगा। तो ये चीज हम आगे पता करते हैं। आगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा और आप साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं अभी सम्मिलित हैं इस सत्र के लिए, तो वो आपको पाठ कौन कौन से हैं, पाठों के नाम क्या हैं, उससे भी संबंधित जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आप आधी अधूरी जानकारी लेकर बैठेंगे तो आधी अधूरी जानकारी से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो पूरी जानकारी प्राप्त कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को और अपना जो आगे का जो प्रक्रिया है उसको रिवीजन, जो वर्क है, रिवीजन जो आपकी प्रक्रिया है, पुनरावृत्ति करेंगे अपने पाठों की, तो वो इसी के आधार पर कंप्लीट करिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रश्न पत्र है
उसका प्रारूप क्या होगा। तो यहाँ मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है वो पिछले साल की ही तरह है। जिस तरह से पिछले साल के प्रश्न पत्र में 4 खंड निर्धारित किए गए थे, उसी प्रकार ही इस साल भी प्रश्न पत्र में 4 खंड ही होंगे, क ख ग घ, जो क्रमशः पहला खंड क अपठित गद्यांश पर जो 10 नंबर का होगा, दूसरा खंड जो है वो व्याकरण पर आधारित होगा जो 16 अंक का है, और तीसरा खंड ग है जो आपका पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक पर आधारित है, जो कुल मिलाकर 34 अंक का है, 34 मार्क्स का है। और जो चौथा खंड है वो लेखन पर आधारित है, और ये जो खंड है ये 20 अंक का आपको प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा। तो जो खंड क है अपठित गद्यांश का, इसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जो 10 नंबर का होगा। 10 नंबर में से इसमें आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। सिर्फ एक प्रश्न जो गद्यांश के शीर्षक पर आधारित होगा वो 1 अंक का होगा, और एक दूसरा प्रश्न जो आपको विषय वस्तु पर आधारित कोई भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जो 1 अंक का होगा। मतलब कुल मिलाकर आपको जो प्रश्न इसमें दिए जाएंगे वो 4 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे, और 2 प्रश्न 1-1 अंक का आपको इसमें दिया जाएगा अपठित गद्यांश में। और व्याकरण पर जो आधारित खंड है, खंड ख में आपको 16 अंक का जो है वो जो यहाँ पर प्रश्न जो दिए जाएंगे वो 16 अंक के होंगे। और जो आपको व्याकरण में सम्मिलित पाठ है, पहला जो पाठ आपका शब्द निर्माण का है, उसमें आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास है। तो उपसर्ग में से आपको 2 अंक का पूछा जाएगा, प्रत्यय में से 2 अंक का, और समास 4 अंक का। कुल मिला के पहला पाठ जो शब्द निर्माण का है वो 8 अंक का आपको पेपर में सम्मिलित होगा। और वहीं दूसरा जो प्रश्न है वो व्याकरण से, वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, जो 8 प्रकार के वाक्य आपने पढ़े हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 भेद पढ़े हैं, उसमें से आपको 4 अंक का पेपर पूछा जाएगा, 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे मतलब। और तीसरा जो आपका पाठ है व्याकरण से संबंधित वो है अलंकार पर। और अलंकार में आपको दोनों प्रकार के अलंकार पेपर में सम्मिलित होंगे। पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आपको अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार सम्मिलित है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको 4 अंक का जो प्रश्न है वो अलंकार से बनकर आएगा। कुल मिलाकर 16 अंक का आपका व्याकरण का भाग होगा, मतलब 16 अंक का खंड ख जो व्याकरण पर आधारित है वो भाग होगा आपका। उसके पश्चात खंड ग आता है, और खंड ग में पाठ्य पुस्तक क्षितिज और पूरक पुस्तक कृतिका से आपके जो पाठ सम्मिलित हैं, जो इस सत्र में आपको सम्मिलित पाठ है पाठ्यक्रम में, उसमें से गद्य खंड में आपको पहला प्रश्न क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे। मतलब 3 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे, और कुल मिलाकर आपको 6 अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर भी स्पष्ट कर दूं, ये जो गद्य खंड है, मतलब जितने भी गद्य से संबंधित पाठ हैं वो 14 अंक के 14 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 अंक का आपको जो है वो 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे। और दूसरा प्रश्न आधारित होगा आपका क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर आपसे उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर भी 2-2 अंक के सम्मिलित होंगे। इसमें विकल्प होगा, मतलब आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे 4 प्रश्न, आपको उसके अंतर्गत एक और एक्स्ट्रा, मतलब कि एक और अतिरिक्त प्रश्न दिया जाएगा उन
टोटल मिला के 5 प्रश्न होंगे, 5 में से आपको 4 के उत्तर देने हैं। मतलब जो पहला जो प्रश्न है उसमें आपको कोई चॉइस नहीं होगी, दूसरे प्रश्न में जो गद्य खंड से उसमें आपको चॉइस होगी, विकल्प होगा और उसमें से आपको जो है 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये जो प्रश्न होगा ये 8 अंक का पूरा प्रश्न होगा। उसके बाद आते हैं काव्य खंड पर। और पहला प्रश्न जो काव्य खंड पर आधारित है, ये काव्य खंड जो है वो भी 14 अंक का पूछा जाएगा। और काव्य खंड में से भी पहला प्रश्न जो है वो काव्यांश पर यहाँ पर आधारित होगा। और काव्यांश पर ये जो प्रश्न आधारित होगा इसमें भी आपको 3 प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के होंगे, वो भी 6 मार्क्स का होगा। जिस प्रकार से ऊपर गद्यांश दिया जाएगा, पठित गद्यांश जिसको आप कह सकते हैं, और यहाँ पठित काव्यांश आप कह सकते हैं। मतलब आपके गद्य खंड में जो पठित गद्यांश सम्मिलित होगा और प्रश्नोत्तर विषय वस्तु के आधार पर, जो पाठों की विषय वस्तु के आधार पर होंगे, और एक गद्यांश होगा। गद्यांश 6 अंक का होगा और प्रश्न उत्तर जो है वो 8 अंक के होंगे, 4 प्रश्न। और वैसे ही काव्य खंड में आपको एक काव्यांश पूछा जाएगा और काव्यांश पे भी आपके जो प्रश्न हैं वो आधारित होंगे। और काव्यांश पे भी 3 प्रश्न आधारित होंगे जो 6 अंक के आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको काव्यांश को आधार बनाकर जो काव्यांश दिया जाएगा उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रश्न होगा वो कविता के आधार पर, जो जितनी भी कविताएं हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं उसको आधार बनाकर आपसे काव्य बोध परखने हेतु, आपके काव्य बोध को परखने हेतु 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें एक विकल्प होगा। मतलब 5 प्रश्न होंगे और 4 के उत्तर देने होंगे। ये भी आपको 8 अंक का सम्मिलित है। मतलब आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ये तो 2 नंबर के होंगे। ये पूरा काव्य खंड और गद्य खंड और पूरक पुस्तक, ये तीनों ही मिला के आपका जो ये प्रश्न पत्र में भाग होगा ये 34 मार्क्स मतलब 34 अंक का आपको होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो बनेगा, जो पहला प्रश्न बनेगा वो गद्य खंड से जिसमें 2 प्रश्न होंगे। जो दूसरा प्रश्न बनेगा वो काव्य खंड से जिसमें 2 प्रश्न होंगे। और तीसरा प्रश्न बनेगा पूरक पुस्तक से मतलब कृतिका से। इसमें आपको कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित होंगे। 3 प्रश्न होंगे, 2 के उत्तर देने होंगे। और यहाँ पर आप ये चीज मत करिएगा, जहाँ विकल्प दिया गया है वहां आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे दें। उसमें क्या हो जाता है कि अगर आपके ऊपर के 3 सही हैं या ऊपर के 2 सही हैं या ऊपर के 4 सही हैं और 5वां गलत है, या ऊपर आपके 3 सही हैं और चौथा आपने गलत कर दिया है और 5वां सही है, तो आपके जो शुरू के 4 होंगे वही मान्य होंगे, 5वां ऑटोमेटिकली काट दिया जाएगा, उसको गिना नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपनी जो है दिमाग का प्रयोग करना है और विकल्प सहित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से जो प्रश्न नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी जो 4 आते हैं अच्छी तरह से उनको ही करिएगा। उसी प्रकार से पूरक पुस्तक में से भी आपको विकल्प दिया जाएगा। जो भी आपको विकल्प दिया जा रहा है उसमें से जो अच्छी तरह से प्रश्न 2 आते हैं उनको आप संपन्न कीजिएगा, जो एक नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा। आप ये गलती मत करिएगा कि तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दें और आप सोचें कि अपने आप एग्जामिनर देख लेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो सही जो मेरे प्रश्न है, जो मैंने प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनको ही चेक करके नंबर दे देगा। ऐसा नहीं है, जो शुरू के 2 प्रश्न होंगे उन्हीं को ही सम्मिलित किया जाएगा। तीसरा जो प्रश्न एक्स्ट्रा करेंगे उसको तीसरा चाहे वो सही है चाहे गलत है उसे काट दिया जाएगा। और अगर ऊपर आपके 2 प्रश्नों में से एक गलत हो जाता है और एक सही हो जाता है तो यहाँ आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए उन्हीं प्रश्नों को करिएगा जो आपको आते हैं जब विकल्प हो आपके समक्ष, और इसका लाभ उठाइएगा। लेखन से आपको जो है चौथा जो खंड है आपका घ खंड, वो लेखन से संबंधित है, रचनात्मक लेखन से संबंधित है। इसमें आपको
जो है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो जो पहला प्रश्न होगा वो आधारित है आपका अनुच्छेद पर। देखिए पिछले साल तक आपको जो है निबंध आता रहा है, और निबंध जब आता था तो आपको 10 अंक का होता था, मतलब 3 प्रश्न आपको रचनात्मक लेखन से होते थे। एक निबंध होता था आपको, एक पत्र होता था, और तीसरा होता था संवाद। तो वहां पर आपको 3 प्रश्न इस प्रकार से दिए जाते थे। मगर इस साल जो है आपके इस खंड में आपको निबंध हटा दिया गया है। आपके जो पाठ्यक्रम से निबंध हटा के वहां पर 5-5 अंक की 2 चीजें सम्मिलित कर ली गई हैं। पहली तो आपका अनुच्छेद, पहला आपका अनुच्छेद है, और दूसरा लघु कथा। मतलब 5 अंक का आपको अनुच्छेद दिया जाएगा और 5 अंक का आपको लघु कथा दी जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी मार्क्स स्कोर करने में, क्योंकि जो अनुच्छेद है वो 80 से 100 शब्दों के बीच आपको करना है। जो बिंदु आपको मुख्य बिंदु दिए जाएंगे उन्हीं को आधार बनाकर आपको अनुच्छेद लिखना है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आप लिख रहे हैं तो आपको जो है पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत पूरे बिंदुओं को समाहित करते हुए अपना अनुच्छेद पूर्ण करना है। दूसरा जो प्रश्न होगा लेखन से, वो केंद्रित होगा पत्र पर। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रश्न में इस प्रश्न में दोनों प्रकार के पत्र सम्मिलित होंगे, जिसमें चॉइस दी जाएगी। आप कोई भी आप पत्र चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, चाहे औपचारिक चाहे अनौपचारिक। और आपको एक ही आपको करना है पत्र, प्रारूप के अंतर्गत रहते हुए ही आपको पत्र को संपन्न करना है। अगर आप औपचारिक पत्र चुन रहे हैं तो आपको औपचारिक पत्र के प्रारूप के अंतर्गत रहकर ही पत्र लिखना है। अगर आप अनौपचारिक पत्र को चुन रहे हैं तो अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए ही पत्र लेखन करना है। तो यहाँ पर प्रारूप का ध्यान अवश्य रखना है। अब तीसरा प्रश्न लेखन से आता है संवाद लेखन पर। अब संवाद लेखन पिछले साल की तरह ही है, आपको इसमें भी विकल्प दिया जाएगा और 2 संवाद दिए जाएंगे संवाद लेखन में, और उसमें से आपको एक जो अच्छी तरह आता है उसको आप संपन्न करिएगा। 5 नंबर का होगा ये भी। और चौथा प्रश्न आपका जो इसी साल आपको पाठ्यक्रम में सम्मिलित आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है वो है लघु कथा लेखन का। और इसमें भी आपको जो है वो सांकेतिक बिंदु या प्रस्थान बिंदु दिए जाएंगे, जिसको आधार बनाकर ही आपको 100 से 120 शब्दों के अंतर्गत आपको ये लघु कथा लिखनी है। 5 अंक की होगी। विकल्प दिया जाएगा। 2 लघु कथा लेखन, मतलब कि लेखन पर 2 शीर्षक दिए जाएंगे लघु कथा के, तो दोनों में से एक शीर्षक आप चुन लीजिएगा और उस पर अच्छी तरह से अपना लेखन करिएगा। ये जो पूरा अंश है वो भी 20 अंक का निर्धारित है, 20 अंक का होगा। और कुल मिला के आपको लेखन जो है वो 80 अंक का सम्मिलित है। मतलब लिखित जो प्रश्न पत्र है वो जो कुल है वो 80 अंक का होगा। श्रवण और वाचन कौशल, मतलब जो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल है वो 10 अंक की निर्धारित है। ये आपकी जो है विषय अध्यापिका पर आधारित है। ये श्रवण और वाचन किस प्रकार से आपको क्लास में इंटरनल असेसमेंट के अंतर्गत पूछा जाएगा। जो भी आपको ये करवाया जाए इसको आप पॉजिटिवली लीजिएगा और संपन्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि 10 अंक यहाँ से आपको जो कक्षा में कर रहे हैं वहां से मिल जाते हैं। आपको जो आप श्रवण और वाचन पर आधारित जो एक्टिविटीज करते हैं उसके आपको 10 अंक ये प्राप्त हो जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है परियोजना पर आधारित। ये भी इंटरनल असेसमेंट है आपका। जो परियोजना कार्य आपको आपकी विषय अध्यापिका द्वारा दिया जाएगा वो परियोजना कार्य पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से आप संपन्न करिएगा। उसके भी 10 अंक निर्धारित हैं। ये तो ये दोनों प्रश्नों के मिलाकर जो आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे वो 20 अंक का बनता है। 80 अंक के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा तो पूरा जो प्रश्न पत्र आपका बनता है वो 100 अंक का हो जाता है। और इसके लिए आपको मेहनत करनी है और अपने पेपर को अच्छी तरह से संपन्न करना है, और मेहनत आज से ही शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में पाठों को
नहीं सम्मिलित किया गया, मतलब जो हमारे पाठ्यक्रम से सीबीएसई द्वारा हटा दिए गए हैं पाठ, उन पाठों पर बात करते हैं। क्षितिज भाग एक है आपका 9वीं कक्षा में भाग 1 जो है सम्मिलित है क्षितिज का, और 10वीं में भाग 2। तो क्षितिज भाग 1 से काव्य खंड पर जो आपके पाठ्यक्रम में पाठ हटाए गए हैं वो है कबीर जो है उनकी साखियां और शब्द पाठ संबंधित जो शब्द और साखियां हैं वो हटा दिए गए हैं। पिछले जो साल है, मतलब कि जो पिछले सत्र में या और जो पहले जो आता था प्रश्न पत्र, उसमें शब्द नहीं होते थे, साखियां जरूर होती थी, मगर इस बार साखियां और शब्द जो है दोनों को ही हटा दिया गया है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, केदारनाथ अग्रवाल का चंद्र, गहना से लौटती बेर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का पाठ मेघ आए, चंद्रकांत देवताले का यमराज की दिशा। ये पाठ जो है इस साल नहीं आएंगे, आपको लिखित रूप में आपसे इसमें से नहीं पूछा जाएगा। गद्य खंड से श्यामाचरण दुबे का उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये पिछली बार भी नहीं था, मतलब ये पाठ्यक्रम में नहीं था, पिछले कई 2-3 साल से नहीं आ रहा है ये। अगला है चपला देवी की, जो पाठ है चपला देवी का, वो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन, हजारी प्रसाद जी का एक कुत्ता और एक मैना। तो ये पाठ आपके गद्य खंड से नहीं आएंगे इस साल। कृतिका भाग 1, फणीश्वर नाथ रेणु का इस जल प्रलय में, शमशेर बहादुर सिंह जी का किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये 2 पाठ जो हैं वो कृतिका से आपके इस बार के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो जितना ये पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस बार के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। जिस प्रकार से मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो पाठ हैं इसमें से आपको अपठित अंश पूछा जा सकता है। जो गद्य खंड से संबंधित पाठ है उसमें से आपको पूछा जा सकता है, आपकी विषय अध्यापिका पर आधारित है। ये पूछना चाहे तो वो पूछ सकती हैं इसमें से। आप इन पाठों को जरूर पढ़िएगा, इनको छोड़िएगा मत, बहुत अच्छे हैं और कुछ ना कुछ सीखेंगे ही आप इन पाठों से। तो आप कहानी के रूप में इनको पढ़िएगा और इनसे शिक्षा ग्रहण कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम से संबंधित जो चर्चा है इस वीडियो में अब समाप्त होती है, 9वीं कक्षा से संबंधित। और आप अब तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपनी रिवीजन शुरू कर सकते हैं। आपको सब कुछ जो है वो स्पष्ट हो चुका है। प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में पता चल गया है, अंक विभाजन के बारे में पता चल गया है, जो पाठ पाठ्यक्रम से इस सत्र के लिए हटा दिए गए हैं उनके विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। तो आज की वीडियो यहीं तक, और आपसे अब मैं विदा लेती हूँ।